अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जो हम ध्यान पूर्वक श्रद्धा विश्वास रख करके श्रवण करें। और यही सार बात है, ऐसी महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसी से हमें परम सुख मिलेगा। इसलिए इसे जीवन में धारण करें तो इसी जन्म में हमारी ये दुख परंपरा नष्ट हो जाए। बार बार जन्मना मरना, मायाकृत नाना प्रकार के भोगों की कामना में जलना, अन्य अन्य शरीरों में बड़े दुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर में दुख निवारण का अधिकार है, अन्य जीवों को केवल भोगने का अधिकार है। अंततो गत्वा मृत्यु जैसा महान दुख, फिर जन्म, फिर वही क्लेश परंपरा और फिर प्रलय, फिर महाप्रलय। ये बार बार हमको दुख जो मिल रहा है, इससे निकलने का एकमात्र उपाय है प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनका अनुभव कर लेना, उनका साक्षात्कार कर लेना। ये प्रभु ही अपनी प्राप्ति का रहस्य बता सकते हैं। दूसरे किसी को भी जो अनुभव है वो इन्हीं के बताए। अगर ये ना जनावे तो कोई ऐसा नहीं है कि इनको जान सके। प्रभु ही कृपा करके गुरु रूप से, संत रूप से, शास्त्र रूप से अपना परिचय देते हैं। जब तक हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये दुख परंपरा मिटने वाली नहीं। कल आपने श्रवण किया, ब्रह्मा जी के एक दिन में सृष्टि की रचना और रात्रि में प्रलय, ऐसे 100 दिव्य वर्ष बाद महाप्रलय, सर्वनाश। बीच में जो है हमारा शरीर छूटता है और हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसका कारण होता है यहां हमारी ममता। हम जिस किसी में आसक्त हो जाएंगे वही हमारे जन्म का कारण बन जाएगा। बहुत सूक्ष्म ये विषय है और अपने लोग तो बहे चले जा रहे हैं ममता के प्रवाह में। इस वस्तु के बिना नहीं जी सकते, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते, इस सुविधा के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। कितनी कामनाएं, कितनी आसक्तियां, कितनी ममता। इसीलिए जन्म कर्म परंपरा रुक नहीं रही है। इसके रुके बिना बात बनेगी नहीं। आप विश्वास मानिए, ऊंची नीची गतियां होती रहेंगी पर ये दुख नहीं मिटेगा। बहुत धर्म से चल रहे थे महाराज नहुष जी, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती सम्राट पद में विराजमान थे। इतना पुण्य बल था कि देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठाने के लिए देवताओं ने इनका वरण किया। मृत्युलोक के चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुष, जब देवताओं ने प्रार्थना की कि इस समय देवराज इंद्र छुपे छुपे डोल रहे हैं, अब आप सिंहासन खाली है, देवराज इंद्र के पद पर विराजमान हो। देवराज इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं। जैसे प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, उसमें कोई भी अधिकारी हो सकता है, ऐसे ही परमेष्ठी पद तक, ब्रह्मा पद तक है। ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। जो उस स्थिति को प्राप्त है उसे ब्रह्मा पद मिलता है, बदलते रहते हैं। देवराज इंद्र के पद में जब बैठने का प्रस्ताव रखा गया तो महाराज नहुष ने कहा, आप तो सब दिव्य शक्ति संपन्न देवता हैं, हम मनुष्य शरीरधारी आप पर कैसे शासन कर सकते हैं? आपके सामने खड़े होने की भी सामर्थ्य मेरे में नहीं। तो सब देवताओं ने ये सामर्थ्य दी कि तुम्हारे सामने जो भी आएगा उसकी आधी शक्ति आप में आ जाएगी। तो आप पुण्यात्मा हैं और सब देवताओं की आदि शक्ति आप में, तो आप महान शक्तिशाली, आप किसी भी देवता पर शासन कर सकते हैं। उनको
त्रिभुवनपति देवराज इंद्र के पद पर बैठाला गया। जब देवराज इंद्र के पद में बैठे तो ये नशा होता है, प्रमाद स्थिति छा जाती है। अगर गुरु कृपा ना हो तो कोई भी पद मिले तो ये प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कोई बिरला ऐसा भगवत कृपा पात्र होता है कि कोई पदवी मिले, ऐश्वर्य मिले और उसे अहंकार ना हो जाए। अब त्रिभुवनपति देवता जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े, ब्रह्म ऋषि जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े, वो पद है त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद। उसमें बैठे तो मद जागृत हुआ। जो जगत पूज्या सची माता देवराज इंद्र की प्रिया, अब इन्होंने आदेश किया कि जब देवराज इंद्र पद पर हम बैठे हैं तो उनकी पत्नी हमारी सेवा में आनी चाहिए। बड़ा गलत, वो तो जगत पूज्या है, देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, ऐसी निकृष्ट बुद्धि कैसे आ गई? और ये बड़े सुलझे हुए ऐसे देवराज इंद्र पद पर थोड़ी बैठा दिया गया था, पर अहम, ये बहुत विचित्र है। अहंकार बड़ी ऊंचाई से भ्रष्ट कर देता है। सूचना पहुंचाई, आप हमारी सेवा में उपस्थित हो, देवराज इंद्र पद पर मैं बैठा हुआ हूं। घबरा गई, ये तो हमारे साथ अधर्माचरण होगा। भगवान बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, भारी से भारी समस्या का समाधान गुरु चरणों में सहज में हो जाता है। स्मरण किया, स्मरण मात्र से गुरुदेव उपस्थित हो गए। गुरुदेव, ये ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है और वो पद पे है, अगर हम ना कहते हैं तो जबरदस्ती वो हमें मंगवा लेगा, आप उपाय बताइए। उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। उससे बोलो, सप्त ऋषियों को पालकी में जोत कर उनकी पालकी में तू बैठ कर आ, मैं तेरा स्वागत करूंगी। सूचना भिजवा दी, प्रस्ताव स्वीकार है, सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ के आ। उसको क्या हो, तो देवराज पद पर थे, ये भूल गए कि ये जगत बंदनी ब्रह्म ऋषि जन जिनकी चरण धूलि माथे पे रखनी चाहिए, उनको पालकी में जोतते ही सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब अहंकार का राज्य होता है। सबने ये निश्चय किया ऋषियों ने कि आज तक किसी इंद्र ने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहा है, और इसको देवताओं का वरदान है, जो भी ऋषि मुनि देवता सामने जाएगा उसकी आधी शक्ति इसको प्राप्त हो जाएगी। इसकी दृष्टि ना पड़े और फिर इस पर श्राप लागू किया जाए तो हो सकता है, दृष्टि पड़ गई तो ये श्राप लागू नहीं होगा। तो जटाओं में सूक्ष्म रूप रख करके जो आगे ऋषि थे महर्षि दुर्वासा बैठ गए। सूक्ष्म ऋषियों में सामर्थ्य होती। अब इनके अंदर प्रबल उत्साह इंद्राणी से मिलने का, तो उनका सर्प सांस्कृतिक शब्द है जिससे तेज चलो, तेज चलो। अब ऋषि अपनी रफ्तार से चल ही रहे थे, लात मारा आगे की ऋषि में, चलो रफ्तार से चलो। तो जटाओं में बैठे ही ऋषि ने शाप दे दिया, अरे धूर्त, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा तू कर रहा है इंद्रपद पर बैठकर। जा, सर्प सर्प बोलता है, सर्प योनि को प्राप्त हो। तत्काल उसी क्षण पालकी से गिरे और मृत्यु लोक में आकर देखा भयानक अजगर रूप में अपने को। महाराज युधिष्ठिर जी की कृपा से फिर उनका, तो इस लोक या परलोक किसी भी लोक में जब तक भोगों से संबंध है, विषयों से आसक्ति है, दुर्गति से बच नहीं सकते। चाहे जिस पद पे बैठो, चाहे जिस योनि पे जाओ, चाहे जो अधिकार प्राप्त कर लो, अच्छे से समझ लो, एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय लेकर भजन कर लो। कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब
काल के अधीन नष्ट होने वाला है। इसलिए किससे तुम अपना सुख चाहते हो? किसमें तुम अपना सुख चाहते हो? कहां तुम सुखी होना चाहते हो? सुख के एकमात्र स्थान श्री भगवान के चरणारविंद है, परम धाम है। हम धाम के जीव हैं, बिछुड़कर माया में आ गए हैं। जब तक धाम नहीं पहुंचेंगे तब तक कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, कितने भी लोकों में भटकते रहें। श्री भगवान कहते हैं भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये जितना प्राणी समुदाय है ये प्रकृति के वशीभूत होकर के जन्मता मरता रहता है। ब्रह्मा के दिन में ये सृष्टि बढ़ती रहती है और रात्रि में संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ प्राणी समुदाय ये समझ नहीं पा रहा कि मैं भगवान का अंश हूं। मेरा अंश होने पर वो मेरे जैसा ही है। समझो, जब किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो भगवान का रूप उसको मिलता है। कई जगह ऐसा आया है, पांच भौतिक शरीर का लय और दिव्य चिदानंद वपु धारण करके भगवान के धाम में प्रवेश होता है। जैसे अपनी उपासना में शरीर भाव का त्याग कर किशोरी रूप होकर महारानी जी के समीप जाना होता है। किशोरी मातमानम किमि सुकुमारीम नुकले। ऐसे ही भगवान के धाम जो वैभव संपन्न वैकुंठ आदि हैं, साकेतपुरी आदि हैं, जिसकी जैसी उपासना है, जब उपास्य देव के समीप उसका पहुंचना होता है तो उपास्य देव जैसा ही बनकर वही स्वरूप, वही स्थिति, वही गंभीरता, बिल्कुल भगवान और भगवान के पार्षदों में भेद नहीं। पर ये ऐसा होने पर भी ये जिस जिस वस्तु से, शरीरों से अपनापन कर लेता है वही इसकी दुर्गति का कारण बन जाती है मेरा अंश, मेरा स्वरूप ही है, पर इसने संबंध बना लिया है। ये जो मोक्षाभिलाषी परमहंस जन है, इस संबंध ही तो मिटा देते हैं। न घर का संबंध, न शरीर संबंधियों का संबंध, न भोगों का संबंध, न शरीर का संबंध, एकमात्र प्रभु से या आत्मा से जो हमारा स्वरूप है, तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। अपने लोग क्या करते हैं, शरीर को मैं मानकर भोग सामग्री, रिश्ते, नाते, संबंध बनाते चले जाते हैं। यही संबंध हमारी आगे की जन्म परंपरा को सुरक्षित रखते हैं। संबंध रहित हो जाओ तो हमारा स्वभाव है संबंध बनाना, हम नहीं रह सकते बिना संबंध के। तो देखो, आचार्यों ने कितनी कृपा की कि तुम जो चाहो संबंध हमारे प्रभु से बना लो, जो संबंध चाहो। तुम पिता बनना चाहो तो प्रभु तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे, तुम पुत्र बनना चाहो तो प्रभु पिता बन जाएंगे, मित्र बनना चाहो तो मित्र बन जाएंगे, गुरु बनना चाहो तो शिष्य बन जाएंगे, शिष्य बनना चाहो वो गुरु बन जाएंगे। जो चाहो, जो संबंध चाहो। आज आप जिनके बीच में रह रहे हैं वो भी वही हैं, तुम जान नहीं पा रहे हो। कितने कृपालु हैं। तुम जैसे देखना चाहते हो, जैसे मिलना चाहते हो, मेरे प्रभु आज भी वैसे ही आपके पास है, पर आपको ये ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह के कारण आपकी दुर्गति हो रही। अब हमको संबंध से संबंध काटना है, क्योंकि ये पता चल गया कि हमारे जन्म मरण का कारण संबंध है, तो मोक्ष का कारण भी संबंध ही है, प्रियाजू की प्राप्ति का कारण भी संबंध ही है। बात बन गई। हमारा संबंध बनाने का स्वभाव है, अब हम संबंध बदलते हैं। क्या बदलते हैं?
सदगुरुदेव के चरणों से संबंध, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों से संबंध, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र से संबंध, उपासना से संबंध, धाम से संबंध, प्रियालाल से संबंध, सखियों से संबंध, जो प्रियालाल की नित्य सेवा में है, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, ये जो महान महिमामयी है, ये वास्तविक हमारे घर की बात है। ये तो माया की बात है, ये घर की बात है। इधर संबंध, अब इधर संबंध की जब बात आती है तो माना हुआ संबंध जो संसार का है, ये इधर संबंध होने के लिए राजी नहीं होने देता। कोई विरला ही गुरु कृपा पात्र सब संबंधों को काट करके एक प्रभु से, प्रियालाल से संबंध करता है। अब उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, सारा खेल संबंध में टिक गया। मामा प्रयागदास जी मस्त ऐसे बैठे, गिरदा लगा हुआ है जैसे राजा महाराजा। कोई पूछता कि आप वैष्णव होकर माला लिए नहीं दिखाई देते, कभी ऐसा भजन साधन नहीं। बोले जिसका संबंध न हो भजन साधन करे, हमारे तो जीजा राम जी हो, हमारी जिज्जी जानकी जी, अब हमें क्या परवाह। वही बात हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को काहू के आचार। श्री जी तो हमारे स्वामिनी है, हम उनकी सखी हैं, दासी है। तो व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, ये संबंध हमारे प्रभु है ना। आप प्रभु को एक परदेश का सा मानते हैं, और मायाकृत शरीर जिनकी सत्ता ही नहीं है, जो पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे, अब केवल भास रहे हैं, उनको अपना संबंधी मान रहे हैं। अज्ञान। देखो, माना हुआ संबंध बहुत दृढ़ हो जाता है। जिन शरीरों से संबंध माना था वो तो चले गए, लेकिन संबंध आज भी बना हुआ है। वो मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे अमुक अमुक अमुक, उनका नामो निशान मिट गया। कभी वो रूप दोबारा आएगा ही नहीं सृष्टि में। जो रूप से संबंध किया था वो दोबारा आएगा ही नहीं सृष्टि में। रूप, स्वरूप से संबंध कहां हुआ था? हम तो रूप से मानते थे, मेरे बाप, ये मेरी माई, ये मेरे रिश्ते, ये नाते, वो तो मर गए, लेकिन संबंध बना हुआ है हृदय में। कितना दृढ़ होता है संबंध। यही संबंध हमारी सदगति और दुर्गति का कारण होता है। सदगुरु से संबंध, इष्ट से संबंध, ये सदगति का कारण है। संसार से संबंध, ये दुर्गति का कारण है। आप भले गृहस्थ हो, व्यवहार वैसा ही करो जैसे एक संसारिक पुरुष करता है, पर संबंध केवल श्यामा श्याम से हो, अंदर से हो, तभी बच सकते हो। नहीं, ये जो मायाकृत महान दुख है, ये तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता, एकमात्र प्रभु बचा सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि प्राणो समुदाय दिन में ब्रह्मा के प्रकट होता है, और रात्रि में प्रलय के समय सब ब्रह्मा में समा जाते हैं। ये सब जितना कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब नष्ट हो जाता है। इस प्राणी समुदाय की परवशता तभी तक रहती है जब तक ये प्रकृति के किसी भी पदार्थ से संबंध रखता है, संयोग रखता है। आप देखो कितनी बड़ी हमें लड़ाई लड़नी है। पूरी सृष्टि में कोई एक भी वस्तु मुझे प्यारी न लगे, यह है भगवत प्राप्ति का स्वरूप। जो प्यारा लगे वो प्यारी जू और प्यारे जू के लिए, अपना कोई पर्सनल प्यार नहीं, अपना तो श्यामा श्याम से। वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी प्यारा लगे वो प्रभु के नाते प्यारा लगे, अभी आनंद आ जाएगा। पर ये बात समझ में नहीं आती। मन मलिन है, बुद्धि मलिन है, तो सुन तो लिया, पर आप विचरोगे संबंध में ही, संयोग सुख में ही विचरोगे। वस्तु के संयोग सुख, व्यक्ति के संयोग सुख, स्थान के संयोग सुख, ये इसी में हमारा विचरण होता है। जैसे मकड़ी जाला फैलाकर उसी में खेलती है, ऐसे ये माया जाल फैला करके खेलती है, हमारे हृदय में जाल फैलाती है। ये जाल दो धागों से बंधा हुआ है, एक है राग, एक द्वेष। आप देखो, चुपचाप शांत होकर देखो, जो कोई स्फुरणा होगी, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से तुम्हारा राग होगा, राग माने प्रिय, अनुकूलता,
उसका चिंतन होगा, या जिससे द्वेष है उसका चिंतन होगा। दूसरा चिंतन नहीं हो सकता। और भक्ति का स्वरूप इन दोनों चिंतन को मिटाकर केवल भगवान का चिंतन, केवल प्रियालाल का चिंतन। यदि भक्ति मार्ग में हम चल रहे तो ये जाल काटने होंगे। रागात्मक चिंतन, द्वेषात्मक चिंतन, इनको मिटा करके हमें प्रियालाल का चिंतन करना होगा। ये पदार्थों से सुख लेने की भावना ही माया है। शरीरों से सुख लेने की वृत्ति ही माया है। नाम जप करते हुए, गाढ़ चिंतन करते हुए किसी भी विषय का सेवन करो, अगर इतना भी सुख मिल जाए तो बताना, आपको उस सुख ना होने पर भी जो सुख भासता है वो तुम्हारे चिंतन के कारण भासता है। चिंतन ना करो, फिर कोई भी सुख आ जाए, फिर देखो उसमें है ही नहीं सुख। वास्तविक अनुभव होगा कि है ही नहीं। आप जब एकांत में गाढ़ चिंतन करते हैं और उसमें तदात्म होते हैं, फिर उसे स्वीकार करते हैं, तो वो सुखमय लगता है। जैसे कोई भोजन पहले आपने देखा, अमुक 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 पदार्थ, हाँ बहुत स्वादिष्ट, अब वो पदार्थ चाहिए, और जब आप उसे पाएंगे तो आपको सुखद लगेगा, क्योंकि आपका चिंतन हुआ है। अगर चिंतन विषय का ना हो और भगवत चिंतन में हो तो कोई भी विषय सुखमय नहीं है, आपको अनुभव हो जाएगा। पर विषय का प्रभाव होता है कि वो भगवत चिंतन पहले छुड़ाएगा, अपना चिंतन कराएगा, तभी आप फंसे हुए हैं। इसीलिए कहा गया है अखंड भजन करो निरंतर। ये विषय चिंतन ही ना होने पावे, विषय क्रिया नहीं फंसाती। ध्यान देना, विषय क्रिया नहीं फंसाती, विषय चिंतन फंसाता है। चिंतन, अगर आपका चिंतन प्रभु का चल रहा है तो कोई भी विषय इतनी ताकत नहीं रखता कि आपको सुख दे सके, क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। तो कैसा? बोले बांत बमन के समान घृणास्पद विषय हो जाते हैं, मलवत विष्ठा के समान त्याज्य हो जाते हैं, पर अपने को तो अमृत के समान लगते हैं, क्योंकि आप चिंतन करते हैं। इसलिए भगवत चिंतन को रोककर विषय चिंतन करते हैं, फिर विषय सेवन करते हैं, इसलिए आपको सुखद लगता है, सुख नहीं है। ये संयोग सुख की इच्छा तुम्हें पराधीन बना देगी, और बनाए हुए है। संयोग, किसी भी विषय के, व्यक्ति के, स्थान के संयोग से जो सुख मिलता है वो तुम्हें अपने अधीन कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। अब इस अधीनता को, पराधीनता को कैसे छोड़ें? तो जैसे संबंध से संबंध को मिटाते हैं, ऐसे पराधीनता से पराधीनता को मिटाते हैं। श्री सद्गुरुदेव की अधीनता, शास्त्र की अधीनता, ये माया की अधीनता से मुक्त कर देता है। जो सद्गुरुदेव शास्त्र के अधीन नहीं है, वो माया के अधीन होकर सोचता है मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, जो चाहूं भोग सकता हूं। नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र तो तब होगे जब तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिस समय आप प्रभु की अधीनता, गुरु की अधीनता स्वीकार करते हैं, तो जो प्रकृति तुम्हें अधीन कर रही थी, उस प्रकृति को अपने अधीन रखने वाला प्रभु तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी से कह रहे श्री भगवान, देखो कोई भी ऐसा इस सृष्टि में नहीं है जिसे प्रकृति अपने अधीन न रखती हो। प्रकृति का बल देखो, कोई भी है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानि कर्षति, बड़े बड़े के मन बुद्धि को अपने अधीन कर लेती है। लेकिन भक्त जो निरंतर प्रभु की भक्ति में लगा है, संत सद्गुरुदेव की वचन आधीनता को स्वीकार करके, तो उसकी स्थिति क्या होती है? प्रकृति को अधीन करके परमात्मा रहता है। प्रकृति समस्त चराचर जीव को अधीन किए हुए है। उस परमात्मा को भक्ति अधीन कर लेती है और वो स्वयं स्वीकार करते अहम भक्त पराधीन। जो हरि गुरु की अधीनता और भय स्वीकार करता है वो निर्भय हो जाता है। अभय होए जो तुम्हें डराई। जो अपने गुरुदेव से डरता है, प्रभु से डरता है,
कि कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो इनके नेत्र हमारी तरफ से हट जाएं। नहीं, इससे बड़ा घाटा त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, अगर नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। गुरुदेव की नजर बनी रहे, चाहे जैसे हमें वो दंड दे, जैसे रखे, बस उनकी नजर से हम ना गिरे। तो उनकी नजरों का जो नजारा है वो नवनिवृत्त निकुंज है, प्रिया प्रीतम है। नजरों से नजरें मिली कि नजरें आप पर बरस पड़ेंगी और आपकी नजर नजारा देखने लगेगी। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, ये स्थिति आ जाएगी। तो प्रकृति की पराधीनता ही हमारे जन्म मरण का कारण है। ये सदगुरु की पराधीनता, आराध्य देव की पराधीनता स्वीकार कर लो तो आराध्य देव आपके अधीन हो जाएंगे। फिर सोचो कितना आनंद। अब भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे, कितनी बड़ी सिद्धि। भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। पर पहले आपको अधीन होना पड़ेगा कि जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ऐसी अधीनता, हमारा जीवन, हमारी एक एक श्वास सदगुरुदेव की आज्ञा पर कटे, फिर ये जन्म मरण चक्र नहीं बांध सकता। श्री भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। बहुत ध्यान देने योग्य बात। श्री भगवान कह रहे हैं कि उस अव्यक्त ब्रह्मा से लेकर के जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ये सब विनाशकारी है, सबका नाश होगा। तो किससे प्यार करें? कोई तो होना चाहिए हमारे प्यार का विषय। बोले ब्रह्मा से और सूक्ष्म से भी अत्यंत विलक्षण, अनादि। कब से है पता नहीं, कहां तक है अनंत पता नहीं। वो केवल भाव के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वो मैं ईश्वर हूं। संपूर्ण प्राणियों के, ब्रह्मा के भी नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता वो मैं और मेरा धाम है। कितनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, कृपा करके बता रहे हैं, भटकने की जरूरत नहीं। श्री भगवान हमारे प्रीतम है, इतने बड़े महान होकर भी कोई और नहीं है। सच्ची माने हम उन्हीं के हैं। भूल करके सब नाते बनाए हैं, बनाए तो सब बिगड़ जाते हैं ना। हमारा प्रभु का नाता बनाया हुआ नहीं है उन्हीं के अंश है, उन्हीं के हैं। ये भाव में स्वीकार करना है, ये बात समझनी है। सूक्ष्म से लेकर महान तक, ब्रह्मा तक सबका विनाश होगा। अनादि अनंत महिमा में अगर कोई है तो हमारे प्रभु श्री हरि हैं। और जो हरि को प्राप्त हो जाता है, ये सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। अपरिवर्तनशील केवल श्री भगवान और तुम हो। तुम्हारा भी परिवर्तन नहीं होता, तुम्हारे माने हुए शरीर का परिवर्तन होता है, तुम्हारा नहीं। तुम जैसे शुरुआत में थे वैसे ही आज हो, कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर तुमने जो अपने स्वरूप को भूल करके अन्य को, ये अन्य है, ये पंचभूत है, ये चिदानंद नहीं है। हमारा स्वरूप चिदानंद है। हम अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को जो मान लिए, यही हमारी पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, बार बार दुख आदि का हेतु है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो जो अव्यक्त है, अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वही सबसे परम गति है। वो परम गति मैं हूं।
बड़े कृपालु हैं। इसमें प्रभु की कृपा झलकती है। जैसे कोई कहता है भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है, ये उपाय है, और कोई कहता है कि आपके सिवा तो हम और कुछ जानते ही नहीं, मेरी भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो बस तू अपना मन मेरे में लगा दे, मेरा चिंतन कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरी पूजा कर, मेरा नमस्कार कर, बस मैं आम तो आम सर्व पापेभ्यो, बस समस्त पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यतेषाम हम समुद्धरता, ऐसे को मैं स्वयं कल्याण। अब ये बहुत प्रिय बात है, ये दूसरों से नहीं कही जा सकती। बोले लो कह रहे मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरे में मन लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसे अपनी पूजा के लिए लालायित है ये उसी से कहा जाता है जो बहुत प्रियजन होता है। ये भगवान बड़ी प्रियता करके अपने को समझा रहे कि तिनके से लेकर ब्रह्मा तक नाश को प्राप्त होगा, बार बार तुम्हारा जन्म मरण होता रहेगा। एक बार तुम अपने संबंध की स्मृति जागृत करो, मैं तुम्हारा हूं, मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, मैं परम गति हूं, अर्थात मेरे को प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, आखिरी बात है। जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता, वो मैं और मेरा परम धाम है। निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम यम प्राप्यम न। जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर आना जाना मिट जाता है, वो मैं हूं, मेरा परम धाम है। जन्म मरण का चक्र मिट जाएगा, भगवान की ये बात समझ लो। एकमात्र उपाय सर्व सुख प्राप्त करने का, जन्म मरण से मुक्त होने का भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि मैं हूं, मेरा धाम है। देखो कितनी कृपा है, अपने को बिना मांगे मिल गया। धाम का आश्रय, धाम का वास और प्रभु की उपासना, कितनी कृपा है। जबरदस्ती हमको सत्संग सुनाया जा रहा है, जबरदस्ती नाम कीर्तन करने को मिल रहा है। नहीं मन से पूछो राजी है क्या, ये तो बेईमान विषयों में राजी होता है। कितनी कृपा है लाडिले की कि हमें घेर करके अपनी तरफ ला रहे हैं। ए तू जा नहीं सकता कहीं, मेरी तरफ ही बढ़। ये उनका प्यार, उनका दुलार अगर अब भी तुम्हारा हृदय उनके प्रति समर्पित नहीं हो रहा तो बहुत ही मलिन है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, ये संपूर्ण प्राणी जिनके अंतर्गत हैं, जिसमें हैं, संपूर्ण संसार को जो व्याप्त किए हुए है, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या लभस्त्वनन्या। देखो भगवान बता रहे तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब नष्ट होगा। अनादि अनंत मैं हूं, मेरा आश्रय लेकर भजन करोगे तो मेरे धाम में सदा सदा के लिए तुम्हें वास मिल जाएगा। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। ऐसे परम पुरुष को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसे परम धाम को कैसे प्राप्त किया जाए, तो श्री भगवान कह रहे हैं पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। जो अन्य साधन है, हठ योग, लय योग, अष्टांग योग, बहुत सी साधन पद्धतियां शास्त्रों में हैं, ये सब अलग मार्ग है। और भक्ति का शुद्ध सिद्ध सुरक्षित, शुद्ध सिद्ध सुरक्षित, आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरोगे नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे लेके चलते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अनन्य भाव से भगवान का भजन करना, आश्रित होना। इसमें अनन्य भक्ति का जो स्वरूप है वो कोई बिरला ही धारण कर पाता है, क्योंकि भक्ति भी कई प्रकार से होती है। भक्ति योगो बहुविधौ मार्गैर भामिनी भाव्यते
स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। साधकों के भावानुसार भक्ति का प्रकाश होता है। जैसा स्वभाव होता है, जैसे गुण होते हैं, तो भक्ति का वैसे ही प्रकाश होता है। इसलिए भक्ति में विभिन्नता आ जाती है, स्वभाव के कारण, गुणों के कारण। श्री भगवान कह रहे हैं मैं तो केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता हूं। तो और भी भक्ति होती है? हां होती है। वर्णन करते हैं, अविसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। जो मेरा भजन तो करते पर बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, भेददर्शी हैं। भेददर्शी सब में भगवत भाव ना करके, स्त्री पुरुष भाव करके, गुण दोष का भाव करके, अपने भजन बल से दूसरे को नष्ट करने की भावना रखना हृदय में। तुम क्या समझते हो? हमें ऐसा वैसा ना समझो। बस क्रोध, दूसरे को नष्ट करने की भावना, और ये नहीं जाना जाता कि हम जिसको नष्ट करने की भावना करते हैं वो मेरा आराध्य देव ही सामने खड़ा है। जो भेददर्शी है, क्रोधी है, हृदय में दूसरे के प्रति दुख देने का भाव रखता है, हिंसा और दंभ करता है, और अपने से आगे बढ़ते हुए उपासक को देखकर जलता है पर मेरी आराधना करता है, उसे तामसिक भक्त कहते हैं। मयि कुर्यात् स तामसः। ये तामसिक भक्ति। बहुत समय लगेगा तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, सात्विक से फिर गुणातीत अनन्य भक्ति। अब कितने जन्म लगेंगे भगवान जाने। ये भी भक्ति है, क्योंकि भगवान कह रहे भिन्न दृग् भावम मयि, मेरी ही आराधना करता है। सुधार कर लो, समय नष्ट ना करो। किसी को भी कष्ट देने की बात सोचोगे तो वही कष्ट तुम्हारे ऊपर बड़ा बनकर आगे आ जाएगा। बात मान लीजिए, तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। किसी का बिगाड़ोगे तो अपना बिगाड़ रहे हो। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब वो कर्म परिणाम देगा तब समझ में आ जाएगा। माना आपके पास भजन हो सकता है, पुण्य हो सकता है, तो वो मंगल सुख विधान के लिए कि दुख विधान के लिए? अगर आपको दिखाई देता है सामने वाला दुष्ट स्वभाव वाला हमें सताता है, तो आप अपने भजन का प्रयोग उसको नष्ट करने के लिए क्यों करते हैं? उसकी बुद्धि को सुधारने के लिए कीजिए। हे भगवान, आज तक जो हमने भजन किया उसका ये प्रभाव हो कि इस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाए, आप में लग जाए। तो क्या होगा? इस बुद्धि शुद्ध करने का सुकृत आपको और मिलेगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपका भजन कई गुना बढ़ करके आ जाएगा, पर हिम्मत नहीं होगी। तामसिक भाव होने में ये हिम्मत नहीं हो सकती। हम भजन करें और ये हमें गाली दे और इसको सुख मिले, ये वैष्णव अपराध किया, भोगेगा, निश्चित भोगेगा। अब हम 2-4 पाठ इसके लिए करेंगे कि भोगे। ये तामसिक बुद्धि होने के कारण ऐसा होता है। लगभग ऐसा होता है। लगभग अपने हृदय को देखो, जब आपको कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, तो आपका मन ये कहता है भगवान तुम्हारा मंगल करे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, हे नाथ इसको कभी कोई कष्ट न हो। ये तो भगवान का अनन्य भक्त बोल सकता है। अन्य की क्षमता नहीं कि ऐसा बोल सके। अन्य तो बस ऐसे रुद्र दृष्टि से देखेगा तो ठीक है, हम दिन गिन रहे हैं, देखेंगे वो समय जब तुम रोते नजर आओगे, तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे, तुम्हारा परिवार नष्ट होगा। वहां कुछ हो या ना हो, तुम्हारा सब जा रहा है, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारा भाव नष्ट हो रहा है, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ रहा है। तुम अपने प्रभु को ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि सब में प्रभु विराजमान है। विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक् भावः स राजसः।
अब दूसरी भक्ति का वर्णन करते हैं भगवान कि वो मेरा ही भजन करता है, पर ये चाहता है कि संसार में मेरा यश फैल जाए, संसार के जितने अच्छे अच्छे भोग हैं वो सब हमको भोगने को मिले, खूब हमारे पास धन संपत्ति हो जाए, और वो मेरी प्रतिमा विराजमान करके मेरा पूजन करता है, मेरी भक्ति करता है भक्त, पर वो राजसिक भक्त है। ये भक्ति इतनी समर्थ नहीं कि भगवान को प्राप्त करा दे, समय लगेगा भी। तामसिक भक्ति पहले बताई, फिर भगवान